अयोध्या से संत समाज के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। अखिल भारतीय सेना परिषद ने हनुमानगढ़ी के महंत संजय दास को राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया है। उनके यूनेस्को पर यूनेस्को के संतों और महंतों ने हर्ष व्यक्त करते हुए शुभकामनाएं दी हैं। अखिल भारतीय सेना परिषद के पूर्व अध्यक्ष श्री महंत ज्ञानदास के शिष्य महंत संजय दास को परिषद का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाए जाने पर संत समाज में खुशी का माहौल है। संतों ने इसे संगठन को और अधिक मजबूत करने का निर्णय बताया है। महंत दास एवं महंत जगतगुरु डॉ राघवाचार्य ने कहा कि महंत संजय दास विद्वान और युवा संत हैं, जो परिषद के सदस्यों और कार्यक्रमों में जनवरी से जनवरी तक प्रभावशाली से निर्णायक भूमिका निभाते हैं। महंत संजय दास ने कहा कि काउंसिल ने जो उन्हें जिम्मेदारी सौंपी है, वे उनकी पूरी निष्ठा और दान के साथ आएंगे। उन्होंने कहा कि गुरुजनों के मार्गदर्शन में युवा संतों को आगे बढ़ाना और अखाड़ों को एकजुट करना उनकी जिम्मेदारी होगी। वे आगामी हरिद्वार, नासिक और मध्यरात्रि कुंभ मेलों में संतों और अखाड़ों की इमारतों और हितों की रक्षा के लिए पूर्ण तत्परता से कार्य करने का संकल्प भी लेते हैं। कार्यक्रम के अध्यक्ष बड़ा भक्तमाल महंत दास, निर्वाणी अनी क्षेत्र के महंत मुरली दास, जगतगुरु डॉक्टर राघवाचार्य, रसिक पीठाधीश्वर महंतजय शरणगी, कार्यशाला डॉक्टर महेश दास, निर्वाणी अनी अखाड़े के महंत सत्यदेव दास, श्री ऋषि पीठाधीश्वर महंत वैशाली दास, महंत राधाकृष्ण दास आदि साधु संत उपस्थित रहे, जिसमें कई संतों ने महंत संजय दास को नई जिम्मेदारी के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी। महंत संजय दास की इस संस्था को संत समाज और एरिना काउंसिल के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आशा है कि वास्तुशिल्पी अपने नेतृत्व परिषद की छतों को नई दिशा और स्थान पर ले जा रही है। आयोजन पर अंतर्राष्ट्रीय जगत के लोग भारत में आते हैं और इस कुंभ महापर्व में पूर्ण लाभ प्राप्त करते हैं। अयोध्या धाम को अखाड़ा परिषद में एक अच्छा पद हमारे संकट मोर्चा सेना के अध्यक्ष श्री संजय दास जी महाराज को राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। अयोध्या को उस अखाड़ा परिषद में अपना प्रतिनिधित्व मिला है। हमारे निर्वाणी अनी अखाड़ा के पूज्य मुरलीदास जी महाराज यहाँ पर विद्वान है। सभी जगत गुरु जी, रसिक पीठाधीश्वर जी, सभी लोग यहाँ विद्वान हैं। मैं चाहता हूँ कि इतने बड़े कुंभ का प्रतिनिधित्व अयोध्या के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संकट मोर्चा सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में निश्चित बात है। अयोध्या का प्रतिनिधित्व सारे कुंभ में रहता है, लेकिन यहाँ के पूज्य सबसे पहले पूज्य बड़े महाराज जी श्री धर्म सम्राट ज्ञानदास जी महाराज अध्यक्ष के रूप में रहे और उन्होंने चारों कुंभों का इतना सुंदर संचालन किया कि आज भी कुंभ के सारे अधिकारी, सारे संत महंत उस काल को याद करते हैं। तो निश्चित बात है कि हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी के इस अखाड़ा परिषद में जाने से अयोध्या का एक गौरव बढ़ेगा। अयोध्या का एक विशेष प्रतिनिधित्व मिला है, तो निश्चित बात है कि अयोध्या की शान, अयोध्या का गौरव हम कुंभ में ये रहेगा कि कुंभ में अयोध्या के कोई प्रतिनिधि इस मंडल में है, क्योंकि पूरे कुंभ में, पूरे वैष्णव जगत में सबसे ज्यादा वैष्णव अयोध्या धाम के जिनका कैंप लगता है। 700 कैंप, 800 कैंप लगते हैं हमारे चतुर्थ संप्रदाय के, जिसमें 75% अयोध्या के संत महंत होते हैं। और तो वृंदावन है, काशी है, सब जगह के हैं, लेकिन सबसे ज्यादा संत महंत अयोध्या के होते हैं। और अयोध्या के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में रहेंगे तो अयोध्या के लोगों के लिए सुविधाएं हैं, व्यवस्था है, बहुत सी चीजें ऐसी है जो अयोध्या के संतों को विशेष रूप से प्राप्त होगी। हम श्री संजय दास जी महाराज को
इसके लिए बहुत बहुत बधाई देते पूरे अयोध्या वासी कि ये इस पद पर रह करके अयोध्या वासियों का विशेष ध्यान रखेंगे और हम सबका तो ध्यान रखते आगे भी रखेंगे और इस इनको ये जो पद मिला है उसके लिए सारे अयोध्या वासी बहुत बहुत उनको पूज्य श्री संजय दास जी महाराज को अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। ये हम अयोध्या वासियों के लिए बहुत ही गौरव का विषय है और विशेष करके अयोध्या के साधु समाज के लिए गौरव का विषय है कि हमारे अयोध्या का भी प्रतिनिधित्व अखाड़ा परिषद में रहेगा और आने वाले समय में जो कुंभ है, हरिद्वार का कुंभ, फिर नासिक का कुंभ, फिर उज्जैन का कुंभ, इन सारे कुंभों में महाराज जी समाज का अखाड़ा परिषद का नेतृत्व करेंगे और हम लोगों के लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। आप संकट मोचन सेना के अध्यक्ष हैं, कुंभ में हम लोगों के शिविर में, हम लोगों के कार्य में जो कुछ संकट आएगा सब संकट मोचन आपके द्वारा ही होगा और सदा से संतों की बातों को सुनना और संतों की समस्याओं का निराकरण करना आपका स्वभाव रहा है। इस कार्य के लिए हम बहुत बहुत बधाई देते हैं।